जीवन में अपनी मर्जी से कार्यों को करते हैं, सब बातों को, लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम किस लिए ठहराए गए। हमें परमेश्वर ने जब चुन करके लेकर के आया है तो वो क्या चाहता है कि हम करें, किस लिए हमें वो लेके आए। मेरे साथ निकालेंगे पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय उसकी 9वीं आयत। परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है, परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार को प्राप्त करें। मेरे प्रियो, आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, आज जो परमेश्वर अपने वचन को आपने हमारे जीवनों के लिए रखा परमेश्वर, वो वचन हमारे जीवनों में अपने प्रभाव को छोड़ने पाए मेरे परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हमारे जीवन की हर एक परमेश्वर जरूरत परमेश्वर आज वचनों के द्वारा पूरी होने पाए मेरे परमेश्वर। अनुग्रह करिए, दया करिए मेरे परमेश्वर। मैं भी अपने आप को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ। मेरी देह का इस्तेमाल प्रभु जी आप कीजिए मेरे राजा। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते। जैसे कि हमने इस आयत में पढ़ा, पहली बात हम देखने पाएंगे, लिखा है 9वीं आयत में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं ठहराया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं ठहराया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने मुझको और आपको संसार से चुन करके जब अलग किया, लेकर के आया, तो वो ये नहीं चाहता है कि उसका क्रोध किस पे हो, हम पर। वो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर, हम पर अपनी दया को करने वाला परमेश्वर। क्यों? क्योंकि उसने हमें क्या किया है, चुन करके लेकर के आया। एक बड़ी भीड़ में हम चल रहे थे, हो सकता है कि हम अपने में ही जी रहे थे, अपनी ही बातों में रह रहे थे। परमेश्वर ने यदि आज मुझको और आपको यदि लेकर के आया है, तो वो ये चाहता है कि उसका क्रोध किसी भी प्रकार से आप पर और मुझ पर ना पड़े। क्योंकि उसने क्रोध के लिए मुझको और आपको नहीं चुना, अपने क्रोध को प्रकट करने के लिए नहीं चुना है, उसने अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए मेरे प्रिय चुना। कि उसका प्रेम जो उसके हृदय में हमारे लिए है, वो प्रकट करने का। इसलिए यहाँ पे लिखा कि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं ठहराया। आज हमारा ठहराया जाना है परमेश्वर के प्रेम के लिए, उसकी आशीषों के लिए, उसकी बरकतों के लिए, उसके पुत्र और पुत्री होने के अधिकार को प्राप्त करने के लिए मेरे प्रिय। उसने क्रोध करने के लिए मुझको और आपको नहीं ठहराया। वो एक पिता के समान है जिसका हृदय, परमेश्वर का हृदय जो है वो प्रेम से भरा हुआ है। इसी में देखेंगे पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसकी 10वीं आयत। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की जब बाट जोना चालू करेंगे ना, उसके आमद की जब हम इंतजार करना चालू करेंगे, तो हम अपने जीवन में हर एक वो कार्य करेंगे जो सीधे मुझको और आपको क्या करे, परमेश्वर से मिलाए। हम वो हर एक काम करेंगे जिससे परमेश्वर का क्रोध मुझ पर और आप पर नहीं पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे साफ वचन लिखता है, अर्थात यीशु की जो आने वाले क्रोध से क्या होता है, हमें बचाता है। प्रभु यीशु मसीह है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के क्रोध से मेरे और आपके जीवन को क्या करता है, बचाता है। यदि परमेश्वर ने आपको और मुझको ठहराया नहीं होता, चुना नहीं होता, तो वो अपने पुत्र को कभी भी नहीं देता। लेकिन उसने दिया है, क्यों? क्योंकि उसने मुझको और आपको क्या है, ठहराया है।
चुना है। वो चाहता है कि मेरा क्रोध, मेरा कोप मेरे बच्चों पर कभी भी पड़ने ना पाए। वो इतने अवसर दे रहा है, इतना समय दे रहा है कि हम अपने जीवनों में अपने आत्मिक स्तर को क्या करने पाए मेरे प्रियो, बढ़ाने पाए। यदि आज भी हम इस बात को समझने में यदि थोड़ी सी भी ढील करते हैं तो हम कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे वचन साफ बोल रहा है, उसकी आमद क्यों है? उसकी आमद ये है कि वो हमें परमेश्वर के क्रोध से बचाए। यदि हम नहीं बच रहे हैं तो मैं अपने जीवन के द्वारा उसके आने को क्या कर रहा हूँ, व्यर्थ कर रहा हूँ। वो तो आएगा, वो आएगा, पर मैं अपने कार्यों के द्वारा, मैं अपने जीवन के द्वारा उसको व्यर्थ कर रहा हूँ। इसलिए जरूरी है मेरे प्रिय, जिस बात के लिए उसने मुझको ठहराया है उस बात को मैं अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरा करने पाऊँ। इस बात की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है कि उसकी आमद, उसका आना हमारे लिए परमेश्वर से मुलाकात करने का एक बहुत बड़ा जरिया बन जाए मेरे प्रिय। क्योंकि बाइबल बताती है जब हम उठा लिए जाएंगे तो कहाँ पर विराजमान होंगे? हाँ जी, अरे स्वर्ग में तो होंगे, पर स्थान कहाँ पर? परमेश्वर की दाहिनी ओर। और यीशु मसीह कहाँ है? परमेश्वर की दाहिनी ओर। तो हम कहाँ आ जाएंगे? दोनों के बीच में आ जाएंगे। हालेलुया। हमारा स्थान परमेश्वर पिता और पुत्र दोनों के मध्य में है मेरे बीच में है। आज हम इसलिए ठहराए गए हैं कि उस क्रोध से, उस आने वाले क्रोध से हम छूट जाएं जो परमेश्वर करने वाला। हम यीशु मसीह के द्वारा हम आजाद हो जाएं। दूसरी बात देखेंगे इसी में, ये 5 अच्छा अध्याय हम बोल के रखेंगे ना, जो कुछ भी आज थोड़ी देर बोलूंगा इसी में से। पहला थिस्सलुनीके 5 उसकी 10वीं आयत, 9वीं आयत फिर से पढ़े। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उद्धार को प्राप्त करें। उद्धार क्या है मेरे प्रिय? उद्धार हम देखें, यदि हम उसको व्याख्यान करने जाएं, उसका हम यदि पूरे तरीके से समझाएं तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन संक्षिप्त रूप में मैं आपको बताऊं, उद्धार हमारे जीवन में छुटकारे को दर्शाता है। यदि हम अपने जीवन में अपने उन बातों से छुटकारा चाहते हैं जो मुझको दबाता है, तो वो केवल छुटकारा किसके द्वारा मिलेगा मेरे प्रियो? यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह ही है जो मुझको और आपको उन बातों से छुटकारा देगा जो मेरे और आपके जीवन को क्या करती है? दबाती है। दबाती है मतलब कि वो आपको आपके हृदय में निरंतर दोष लगाती रहेगी। आप अपने जीवन में कुंठित ही रहे, कभी उठने ना पाए। प्रभु यीशु मसीह हमें इन बातों के ऊपर लेके जाए। वो बोलता है बार बार कि मैंने तेरे अपराधों के लिए श्रापित बना, क्योंकि बाइबल बताती है जो काट पे ठोका गया वो क्या है? श्रापित। जब उसने मेरे और आपके अपराधों के लिए श्राप को ले लिया, तो आज मैं और आप उन अपराधों या उन पापों का बोझ अपने सिर पर लिए हुए क्यों चले? आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेरे प्रियो हम अपने अपराधों से क्या हो जाए? आजाद हो जाए। इसी में दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसकी 13वीं आयत को देखें। हाँ नहीं, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 उसका 13। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते हम तुम्हारे विषय में परमेश्वर का सदा धन्यवाद करते रहें, क्योंकि अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा
आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। हालेलुया। मेरे प्रियो, आदि से मतलब जब आप मां के गर्भ में जब रचे जा रहे थे, तब परमेश्वर ने आपको चुन लिया है कि आप पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा में बनकर सत्य को जानकर प्रतीति कर क्या हो जाओ, उद्धार को पाने पाओ। हालेलुया। आज हम कितने ही लोग गफलती में अपने जीवन को जी रहे थे, कितने ही लोग हम कुछ और ही जीवन को जी रहे थे, लेकिन आज परमेश्वर ने मुझको और आपको आजाद इसलिए किया क्योंकि उसने आपकी आदि से आपको चुन लिया था कि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के उद्धार को पाने पाए। ये मेरा और आपका जिस स्थान पर मौजूद होना इस बात का साक्ष्य है, इस बात की गवाही है कि मैं और आप चुने हुए हैं। हालेलुया। आज संसार में कितने लोग घूम रहे हैं, आज मसीही लोग भी कितने हैं जो आज के दिन को महत्व नहीं जानते, और क्या होता है, संसार में जीते। पर बाइबल का वचन आपको यहाँ पे बता रहा है कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। क्यों? क्योंकि उसने आदि में ही आपको और मुझको चुन लिया। फिर ये दूसरी बात थी। अब तीसरी बात हम देखेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों 5 10 आयत को देखें। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो, चाहे सोते हो, सब मिलकर उसी के साथ जिए। वो हमारे लिए इसलिए मरा है, वो ये चाहता है कि हम चाहे सोएं, चाहे जागें, चाहे जैसे रहें, हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के लिए ही जीने पाएंगे। वो ये चाहता है। आज उसकी मृत्यु इस बात को दर्शाती है कि मैं और आपके जीवन में इस बात की प्राथमिकता पहले होना चाहिए कि मैं उसके लिए जीने पाऊं, और किसी बात की पहला प्राथमिकता। क्योंकि जब हम संसार में रहते हैं तो बातें बहुत सारी आती हैं, पर यदि हम मसीह को ग्रहण किए हैं ना, तो पहली प्राथमिकता मेरी और आपकी ये बन जाएगी कि मैं उसके लिए जीने पाऊं। हालेलुया। फिर रोमियो के पत्र का 14वां अध्याय 7वीं और 8वीं आयत को पढ़ेंगे। रोमियो 14 7 से 8। क्योंकि हमसे ना तो कोई अपने लिए जीता है और न कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे, हम प्रभु के ही हैं। हालेलुया। आप कुछ भी हो, जीवित हो या मर जाए, पर आप और मैं किसके लिए हैं? प्रभु के लिए। एक छोटी सी बात बोल के फिर जल्दी एक ही बात बची है। एक बार एक जगह हम लोग प्रार्थना के लिए गए थे, और लोग ने पहले यहीं पे संगति करते थे, लोग परेशान हो रहे थे, तो किसी ओझा के पास ले गए और वहाँ से उन्होंने क्या किया, तो बकरा दिया, बकरी दिया, सब कुछ दिया। जब हम उनके पास गए, उनको समझाने लगे ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना, तो वो मेरे से बोलते, यदि आपकी मम्मी के साथ ऐसा होता तो आप क्या करते? मैंने उनको ये जवाब, मैं उनका मर जाना पसंद करता, क्योंकि मेरे को मालूम है ये शरीर जो है वो नश्वर है, आज नहीं कल मिट जाएगा, लेकिन आत्मा जो हमारे है वो परमेश्वर के पास पहुंचना चाहिए। मेरा जवाब ये है, मैंने कहा यदि मैं होता तो मैं जाता नहीं, मैं मर जाना पसंद करता। और आज भी मैं उसी बात पे टिका था। मेरे को लोगों ने मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो, बोले यहाँ से ले जाओ, वहाँ से ले जाओ, तो नहीं जाना, परमेश्वर है, दिखाई देगा। जब हम उससे अच्छी बातें ले सकते हैं, यदि परिस्थितियाँ थोड़ी सी बिगड़ जाए तो क्या हम
यहाँ वहां जाने लगे। नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बात के लिए भी कि मेरे जीवन में ये बात कुछ सिखाने के लिए है। आज नहीं खुल रही लेकिन कल जरूर खुलेगी कि मैंने क्या सीखा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम चाहे जिए या मरे, हम किसके हैं? प्रभु के लिए हैं। इसलिए आप अपने जीवन में निरंतर इस बात को जानना कि आपके जीवन में यदि कोई भी परिस्थिति आपको यदि डुबो भी रही है ना, यदि आप उसमें मर भी जाएंगे तो आप प्रभु के हैं, और जीते जी तो प्रभु के हैं ही। हालेलुया। फिर आखिरी बात हम देखेंगे इसी का 5वां अध्याय, पहला तिमुथियुस 5वां अध्याय उसकी 11वीं आयत पढ़ेंगे। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। आज मेरे और आपके लिए इस बात की आवश्यकता है कि हम एक दूसरे के गिरने का नहीं परंतु उन्नति का कारण बने। हमको हमारे जीवन में इस बात की आवश्यकता है मसीह जीवन में, क्योंकि शैतान इतना चालाक है कि वो इस अवसर का बहुत ही समझदारी से फायदा उठाता है कि वो आपकी टांग पकड़ के कब खींचे। किसके द्वारा? आपके अपनों के द्वारा। मेरा अनुभव इसके लिए बहुत अच्छा है। मैं अपने जीवन में पहले बहुत बिगड़ा हूँ, मैं दिखता बहुत अच्छा हूँ तो मैं बहुत बिगड़ा, चुप्पा बदमाश, किसी को नहीं मालूम। मेरी वाइफ पे भी बहुत बाद में रिवील हुआ था ये बात, खुलासा हुई, तो वो तो अचंबा मान गई। फिर वाइफ के कहने पे, उसके मुंह पे मैंने सब चीजें त्याग दी और परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण किया उसके समझाने से। फिर परिस्थितियां ऐसी आई परिवार के द्वारा कि मैंने कहा अभी तक तो सुधरा था तो इनके समझ में नहीं आ रही थी, वही जीवन बिगड़ा जो था वही फिर वापस लौट गया। फिर जब छोड़ना चाह रहा, पीछे हटना चाह रहा तो मुश्किल हो गया मेरे। मेरा कहने का मतलब ये कि आपका जीवन इस तरीके से होना चाहिए कि मेरे द्वारा उसकी उन्नति हो, ना कि वो पीछे जाने पाए, उसका पीछे नहीं जाना है। ये यदि वो आपके द्वारा पीछे जा रहा है, यदि वो आपके द्वारा गिर रहा है, मेरे प्रियो आज नहीं वो कल उठ जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा। लेकिन आप और मैं अपना सोचे कि उसकी गिरने का कारण मैं बना, परमेश्वर क्या हासिल करेगा?